कि दीवारा यात्रा क्या है। वो देख रहे होंगे ना आपने, एक डंडी है उसमें घंटियां लगी हुई दो, तो उस आग में उसको ढूंढते हैं। और जो ये दीवारा यात्रा निकल रही है, हमने जाना कि ये एक शिव की ही लीला है। भगवती ये चाह रही कि हम बाहर आ रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका जगवान और आज एक बार फिर से मेरा उत्तराखंड देवभूमि, मेरी जन्मभूमि, मेरी मातृभूमि, ये पावन माटी माँ, आप सभी को मेरा YouTube चैनल प्रिया माही द टेम्पल ट्रैक्स में स्वागत। उम्मीद आप सभी लोग राजी खुशी वाला। दोस्तों, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप सभी लोगों से कहा था कि माँ चंडिका नारी देवी से संबंधित जो कुछ भी मुख्य जानकारी होंगी मैं आप लोगों को समय समय पर देती रहूँगी। तो आज एक ऐसी ही मुख्य जानकारी मैं आप लोगों को देने वाली हूँ, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों के मन में एक प्रश्न जरूर उठता होगा कि दीवारा यात्रा क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है, इसको कौन निर्धारित करता है, कितने वर्षों के उपरांत ये होती है और ये किसी के हम अपनी सुविधा के अनुसार करते हैं कि कोई दिव्य शक्ति हमें इसको करने के लिए प्रेरित करती है। तो आज इन्हीं सभी प्रश्नों को जानने के लिए हम आज करेंगे माँ चंडिका के दर्शन। और दोस्तों, कल शाम 2 दिसंबर को रात्रि विश्राम माता चंडिका ने बिष्ट मोहल्ले में किया और आज सुबह पुनः मुझे माँ भगवती चंडिका के दर्शनों का सौभाग्य मिला और उनके आशीष को पाया और माँ चंडिका के सुंदर भव्य दृश्य को मैंने अपने वीडियो में कैप्चर किया और उस मनोरम दृश्य को मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में नारी देवी की जय लिखना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि माँ नारी देवी की कृपा आप पे, हम सब पे सदा सर्वदा बनी रहे। तो चलिए मैं अब आप लोगों को दिखाती हूँ माँ चंडिका नारी देवी की भव्य दिव्य और मनोरम झांकी को।
तो दोस्तों, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि माता घरदीवारा यात्रा पे है, तो उन्हीं में से कुछ छूटे हुए परिवार थे, कुछ सतेरा के थे, कुछ नारी के थे। तो आज माँ घरदीवारा यात्रा पे रुद्रप्रयाग बेलनी में आ रखी है। उन्हीं में से हमारे एक पड़ोसी हैं और माँ के स्वागत के लिए उन्होंने यहाँ पे अपना चौक घस रखा है। और किसी कारणवश अगर गाय को गोबर नहीं मिलता तो मिट्टी से भी हम अपने चौक को घसते हैं, क्योंकि मिट्टी को भी उतना ही शुद्ध माना जाता है जितने गाय के गोबर को माना जाता है। और अब कुछ ही क्षणों में माँ चंडिका यहाँ पे अपने दर्शन देंगी और आप और हम फिर से एक बार माँ के दर्शनों से कृतार्थ करेंगे अपने नेत्रों को, मनमति को। और दोस्तों, जिन पड़ोसियों के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पड़ोसियों के यहाँ पे माँ चंडिका थोड़ा विश्राम करेंगी, तो वो मेरे ये पड़ोसी हैं। और इनको माँ चंडिका के आगमन के लिए मतलब कितना उत्साह हो रहा है, मैं थोड़ा इनसे ही जानना चाहती हूँ किस प्रकार से उत्साहपूर्ण होकर भगवती का इंतजार कर रही हैं। इनसे इन्हीं के शब्दों से सुनना चाहूँगी मैं। ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हैं। माँ आ रही है, आज इंतजार में है। और भगवती का इंतजार ऐसा होता है ना कि अपने शब्दों में हम वर्णन कर ही नहीं सकते। ऐसी अनुभूति जो होती है, कुछ चीजें ऐसी होती है हम कह ही नहीं पाते उनको, अब उनके लिए हमारे पास शब्द नहीं होते हैं। और सबसे पहले तो मैं मंदिर समिति के अध्यक्ष दीक्षराज रावत जी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ जो उन्होंने इतना बहुमूल्य समय हमें दिया। और आज जैसे कि मैंने आप लोगों को वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि हम जानेंगे कि जो दीवारा यात्रा होती है, जो बनियात होता है, उसका अर्थ क्या है, क्यों ये दीवारा यात्रा होती है, इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों की जाती है, कोई दिव्य कारण है या कि हम अपनी श्रद्धा के अनुसार करते हैं या कि हम परिस्थितियों के अनुसार इस कार्य को करते हैं। तो आज ये सारी जानकारियां हम जो दीक्षराज रावत जी हैं उनके द्वारा जानेंगे। सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा जो आप अपने चैनल के माध्यम से भगवती के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हमारा पूरा प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। तो आपने एक प्रश्न किया कि भगवती की जो ये यात्रा है किस तरीके से क्या है, तो बन्यात के बारे में बताऊंगा। भगवती का जो ये बन्यात का जो कारण है, सर्वप्रथम तो भगवती का जो प्रथम सती का जो अवतार हुआ था, सती का जो अवतार हुआ था, तो ये आपने टीवी में भी देखा होगा कि भगवती सती कितनी जिद करती है अपने मायके के लिए। तो ये जिद की उसने मायके जाने के लिए, तो शंकर भगवान ने बोला भाई हमारे लिए तो बुलावा ही नहीं था। वो क्रोध में चले गई, क्या शंकर भगवान को क्यों नहीं बुलाया गया। गई मायके तो वहाँ उसको तरह के ताने सुनाने बैठ गए सभी देवता लोग। और यज्ञ के लिए कहा जाता है तब कि
सर्वप्रथम भाग जो है भगवान शंकर का ही होता है। यज्ञपति चाहे किसी भी यज्ञ में शंकर भगवान ही यज्ञपति हैं, उनका ही सर्वप्रथम स्थान है। तो सती जब वहां गई तो वहां उसने देखा कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है शंकर भगवान के लिए, बाकी सभी देवताओं का अपना स्थान है। तो वहां जाके उसने वो इतनी क्रोधित हो गई, उसने सीधे यज्ञ में छलांग लगा दी। यज्ञ में छलांग लगाई तो भस्म हो गई। भस्म होने के बाद शंकर भगवान तो वो चराचर जगत के स्वामी हैं, उनको पता चल गया। वहां से जब वो देखा उन्होंने कि सती तो भस्म हो चुकी है, तो वो पागल हो गई। उन्होंने अपने एक जटा के बाल से वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न कर दिया। जैसे ही वो उत्पन्न हुए तो उन्होंने कहा कि भाई क्या क्या आज्ञा है महाराज, प्रभु हमारे लिए आज्ञा क्या है। वो गए वहां, उन्होंने वहां खलबली मचा दी। खलबली की जिसने भी शिव निंदा सुनी, जिसने भी यज्ञ किया, तो हम आज उसको विध्वंस करेंगे। तो जो वो उनको विध्वंस करते हैं, तमाम जितने उसमें यज्ञ में ही दक्ष का सर कट सती के जो पिता होते हैं उनका सर काट दिया जाता है दक्ष वीरभद्र के और भद्रकाली के द्वारा, मतलब शिव गणों के द्वारा। तो जो भगवती का जो फंजर बच जाता है, तो भगवान शंकर, आप देख रहे होंगे कि यहाँ का फर्श है, तो ये फर्श ही भगवती सती का फंजर है। शंकर भगवान वो देख रहे होंगे ना आपने, एक डंडी है उसमें घंटियां लगी हुई दो, तो उस आग में उसको ढूंढते हैं। जो ये 12 रोजा देख रहे होंगे, तो ये शंकर भगवान के रूप है। ये ही भिन्न भिन्न टाइप जो नृत्य देख रहे होंगे, ये तांडव नृत्य है, भगवान शंकर का तांडव नृत्य है। इसमें स्वरूप है उस, हाँ, तांडव का स्वरूप है ये। और वो इसमें देख रहे होंगे आप, एक छोटे से बालदेव बोलते हैं, बाल मुकुंद, अपने घरों में हम बालदेव बोलते हैं, लेकिन वो विष्णु भगवान का बाल स्वरूप है। उन्होंने ये देवताओं ने ये बोला था कि आप हे प्रभु हमको रास्ता दो। शंकर भगवान तो पागल हो चुके हैं, वो सती के फंजर को चाह रहे हैं, पूरे जगत में घुमा रहे हैं, यहाँ तो अंधकार मच गया, शंकर ही नहीं तो सृष्टि कैसे चलेगी। तो विष्णु भगवान के पास गए तो उन्होंने बोला भाई मैं इसका निदान करूंगा। एक छोटा रूप रखा उन्होंने बच्चे का। जैसे जैसे भगवान आगे चलते जाते हैं, वो अपने चक्र से जो है उसको सती के धड़ों को काटते रहते हैं। तो आपने सुना होगा कहीं कोई चीज गिरती है, कहीं कोई चीज गिरती है। तो 51 पीठ है ये भगवती के, चंडिका के 51 पीठ है ये। तो इन जगहों चंडिका ने अपना स्वरूप रखा, बाकी अन्य जगहों भी कहीं जैसे चंद्रवदनी में है, नारी में है, काली मठ में है, और कहीं कामाख्या में है, अलग अलग पूरे देश में 51 पीठ है। तो इनकी कहानी तो इस प्रकार से है भगवती की। ये पूरे शंकर भगवान का ही ये सती के वियोग में ना वो बिल्कुल पागल होकर जाहिर है आगे के, उनको किसी चीज का ना मोह है ना कुछ है, वो खाली वो ढूंढ रहे हैं कि सती कहाँ, वो ढूंढ रहे हैं कि सती कहाँ है, सब सती को ढूंढने के लिए। तो तब भगवती के हाथ, भगवती जो है एक बाल रूप रखती है। ये हिमाचल के घर में पार्वती के रूप में जन्म लेते दूसरे जन्म में। जो नव दुर्गा का जो स्वरूप होता है वो अन्य अन्य हर जन्म में वो शंकर भगवान को ही पाने की इच्छा रखती है। तो इस प्रकार से ये भगवती का तो दिवारा ये हो गया। दिवारा का जो उसका स्वरूप है वो आपको देखने को मिल रहा है। जो हमारे एरो हैं ये नाच रहे हैं, ये शंकर भगवान का रूप है ये लोग। तो ये इनमें से कोई किसी किस्म का नाच है, तो किसी का किसी किस्म से नाच है। और उसके उपरांत आपने पूछा कि भाई बनियाद किस तरीके से होगी। बनियाद में हमने चारों दिशाएं लेंगे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों दिशाओं में हम लोग जाएंगे। लेकिन चारों दिशाओं से पहले भगवती क्या करती है कि अपने मायके जाती है दरवाड़े में। उन लोगों का भी संदेश हमको प्राप्त हो चुका है। तो कल हमारा वहाँ जाने का प्रोग्राम है। आज हम किसी भी प्रकार से रात्रि विश्राम भगवती के मंदिर में, नारी मंदिर में करेंगे। उसके बाद हमारे पूर्व दिवारा की यात्रा पहले दरमाड़े से शुरू होगी, और उसके बाद हम क्या करेंगे, दरमाड़े होते हुए, सिउंड होते हुए और ये थलास होते हुए पूरा पूर्व दिवारा जो 10 जोड़ा पट्टी है उसको लेते हुए हम फिर ग्राम सन होते हुए मंदिर में जाएंगे। फिर उसके बाद उसी प्रकार से ऊखी मठ का जो दिवारा होता है वो उत्तर दिवारे में होता है। मैकोटे से प्रारंभ होता हो और ऊखी मठ होते हुए, गुप्त काशी होते हुए, फिर वो तमेंड होते हुए नारी, फिर दक्षिण का दिवारा का पहले गाँव ग्राम सांदर है। सांदर से होते हुए रुद्रप्रयाग होते हुए ये पूरा ये रानीगढ़ पट्टी होते हुए फिर नारी, फिर लास्ट में पश्चिम का दिवारा होता है, जिसमें कि आपका ये जवाड़ी, दरमोला, ये सूर्यप्रयाग, ये टोटल उधर वाला एरिया हो करके फिर भगवती तमेंड होते हुए नारी आ जाती है। कुछ अन्य चीज पूछनी है आपको? अन्य चीज यात्रा के बारे में, तो किस लिए दिवारा यात्रा की जाती है और इसके पीछे का कारण क्या है? दिवारा यात्रा का ऐसा संबंध है ना भगवती का, ये मैंने कुछ सुना था, ये
क्या है वो बबलू। हाँ, तो बबला बोट का ऐसा सिस्टम है। जब ये चीज बबला बोट जब कहीं भी हमारे नौजवान वासियों के खेत में उगेगा तो समझ लो कि भगवती का दोस्त, भगवती ये चाह रही कि हम बाहर आ रही हूँ। ये विशेष तरह से बबला बोट का ही। तो ये बबला बोट जो है, ये जब कम से कम 5-6 साल हो गए इसको, तो ये काफी बड़ा हो गया है। तो सब लोगों ने ये बोला भाई बबला बोट पैदा हो गए, यहाँ हो गए, यहाँ दिख रही है, अपने आप ही दिखने शुरू हो जाते हैं। अच्छा। तो दिखने ही जब ये पैदा शुरू हो जाएंगे मतलब धरती में, तो उसके बाद हम भगवती की यात्रा शुरू करते हैं। तो लास्ट में जब भगवती यज्ञ में बैठती है, यज्ञ में बैठने से पहले इस बबला के बोट को निकाल के वहाँ यज्ञ के लिया जाता है। फिर उसमें सीरा बटा जाता है। तो फिर उसका लगभग 400-500 मीटर लंबी वो बना के रस्सी के बट के फिर उसको सब लोगों को माध्यम के ले जाता हो। अच्छा। और जैसे कि बहुत सारे लोग इस चीज में भी ये अंतर नहीं कर पाते कि मतलब जैसे आपने बताया कि दीवारा ये चीज होगी, अब बनियाद क्या चीज है, मतलब इसका क्या अर्थ है? दीवारा में भगवती ने घूमना है। अच्छा। और बनियाद में क्या होना है कि उसने यज्ञ में बैठना है, अपना जो अन्य कार्यक्रम होते हैं वो करने। तो बनियाद का मतलब, जैसे बनियाद के लिए एक गढ़वाले में हमारे कुछ शब्द होते हैं कि कुछ जिसमें कि किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, मतलब वो सारी माया मोह छोड़ चुके हैं, किसी से कोई मतलब ही नहीं, ना उनको अपने खाने की चिंता है, ना उठने की, ना बैठने की, ना उनका तन पे कुछ कपड़ा धपड़ा, मतलब ऐसे ही लगे हुए हैं। किसी से कोई मतलब, केवल एक ही चीज से मतलब है भगवान शंकर का कि मैं सती को ढूंढ रहा हूँ, मैं सती को ढूंढ रहा हूँ। केवल उनको आगे उनके सती है और अपने आप में वो खंजर को लेके घूम रहे हैं। तो इसीलिए मतलब वो विभिन्न प्रकार के तांडव नृत्य करते हैं। कभी क्रोधित होते हैं, तो गुस्से में ही उन्होंने वीरभद्र को बोला कि जाओ, जिसने भी शिव निंदा सुनी है उसका विध्वंस करो। तो यज्ञ विध्वंस उन्होंने ही किया था, भद्रकाली और वीरभद्र ने। तो इसके लिए बहुत लंबी कहानी है, परंतु समय अभाव के कारण मैं ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा आपको। धन्यवाद आपको और आपके चैनल के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आपने हमें जो इतना बहुमूल्य समय दिया। जी जी जी। तो दीक्षराज रावत जी द्वारा हमने बहुत सुंदर जानकारी को जाना, और आप में से बहुत सारे लोग शायद से ये नहीं जानते होंगे कि एरवाल है। तो आज पहली बार मुझे भी ये ढंग से पता चला कि जो एरवाल है ये भगवान शंकर के ही स्वरूप हैं। जितने भी 12 एरवाल हैं देवी के साथ, ये सब भगवान शंकर के स्वरूप हैं। तो जो दीवारा यात्रा होने के पश्चात जो यज्ञ होता है, तब प्रभु का क्रोध शांत हो जाता है। इसीलिए इस यज्ञ को अंत में किया जाता है दीवारा संपूर्ण दीवारा यात्रा के पश्चात। और हमने भी ये एक और विशेष जानकारी ये भी जानी कि हम दीवारा यात्रा क्यों करते हैं। दीवारा यात्रा इसलिए किस प्रकार से करते हैं, तो जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोगों को कहा था कि दीवारा यात्रा से संबंधित कि इसके पीछे का कारण क्या है, उद्देश्य क्या है। तो जो ये नौजुला के क्षेत्र है, यहाँ अपने आप प्राकृतिक रूप से जो हमारे गढ़वाली भाषा में बोलते हैं उसको बबलू बोलते हैं, बबलू बोट बोलते हैं। वो एक प्रकार का घास होता है, वो अपने आप प्राकृतिक रूप से इनके जो नौजुला क्षेत्र में जितने भी गांव पड़ते हैं उनके खेतों में अपने आप स्वतः ही जमने लगता है। तो इसी के अंदेशे पे, इसी के अनुसार ही लोग दीवारा यात्रा की फिर तैयारी करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को संपूर्ण जानकारी से संतुष्टि हुई होगी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो से संतुष्टि प्राप्त हुई होगी तो हमारे चैनल में यूं ही बने रहें, और हम आगे भी समय समय पर आप लोगों को मां चंडिका नारी देवी से संबंधित विशेष जानकारियां देते रहेंगे। तो इसी प्रकार से हमारे सभी वीडियोस में बने रहें। फिर इसी वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं, विश्राम करते हैं, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।